अस्सलामुअलैकुम। ये हकला डीआई खान मोटरवे है और हम जंड खड़पा इंटरचेंज से 2 किलोमीटर मगरबी साइड पर खड़े हैं, जहां इस मोटरवे की सबसे बड़ी रुकावट मौजूद थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये तकरीबन दूर हो गई है और इस जो 6 किलोमीटर स्ट्रेच थी खाई, इसका 90% काम मुकम्मल हो गया है और इस्फाल्ट वर्क शुरू हो गया है, जिसे आप कह सकते हैं कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। ये वो 6 किलोमीटर की स्ट्रेच थी जिस पर एक अरसे दराज से कंपनियों और NHA के दरमियान तनाज़ा चल रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ वो सारे मामलात हल हुए और अब इस्फाल्ट वर्क पर ये इसका काम आ गया है। और आप ये सामने देख रहे हैं कि इस्फाल्ट मशीन अपना काम कर रही है और यहाँ पे इस्फाल्ट डाली जा रही है। ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो गुज़िश्ता 3 से 4 साल से इस एरिया में ट्रैवल कर रहे थे, और जब भी वो यहाँ पे पहुँचते थे तो तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर उनको डाइवर्शन लेनी पड़ती थी, और वो डाइवर्शन इंतहाई तकलीफ़देह अमल था, जिसमें तकरीबन आधा घंटा ज़ाया हो जाता था और इंतहाई शदीद थकावट भी होती थी। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस्फाल्ट मशीन तेज़ी से अपना काम कर रही है, और जो यहाँ पे मौजूद एहलकार थे उनसे जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि इंशाअल्लाह 15 नवंबर तक ये सारा एरिया क्लियर कर दिया जाएगा और 15 नवंबर को इस एरिया में ट्रैफ़िक को चालू कर दिया जाएगा। ताहम ये जो ट्रैफ़िक चालू की जाएगी ये नॉन टोल ट्रैफ़िक होगी, क्योंकि मोटरवे का बाज़ाब्ता इफ्ताह शायद 25 दिसंबर को हो। ये आप साइन बोर्ड देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ से जंड पिंडी घेब का एरो है लेफ़्ट की तरफ, कि जो लोग यहाँ तक पहुँचेंगे तराब से, तो अगर वो जंड और पिंडी घेब वाले इंटरचेंज से आउट होना चाहें तो वो लेफ़्ट आउट हो सकेंगे, जबकि स्ट्रेट इस्लामाबाद और एबटाबाद का साइन बोर्ड नज़र आ रहा है। व्यूवर्स, जो हमारे चैनल पर नए लोग हैं उनसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपको लेटेस्ट अपडेट से आगाह करते रहें। आज हम आपको इस पॉइंट से जो सोडा विलेज ब्रिज और उसके ऊपर जो आखिरी जो 1 किलोमीटर की स्ट्रेच है उस तक बतदरीज लेकर जाएंगे। स्टेप वाइज आपको बताएंगे कि कितना काम हो चुका है और कितना रह गया है। तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। ये पूरा 6 किलोमीटर का एरिया है और आप हमारे साथ रहें और अपडेट देखते जाएं। इस पॉइंट पे जब भी हम खड़े हैं, यहाँ तक इस्फाल्ट वर्क मुकम्मल है। आगे जो सब ग्रेड और जो एग्रीगेट है उसकी स्टेज है वो भी आपको दिखाते हैं हम। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एग्रीगेट डाला जा रहा है और इसकी कंपैक्शन की जा रही है, और ये जो लेबर है ये वॉल को सफ़ेदी कर रही है। जो कंक्रीट वॉल बनाई गई है उसको वाइट वॉश किया जा रहा है, और ये पूरी तकरीबन इस पूरे एरिया में ये कंक्रीट वॉल बनाई गई है, क्योंकि ये संगलाख चट्टानों का एरिया था, तो यहाँ पे कंक्रीट वॉल बनाना बहुत ज़रूरी था। ये आप सब ग्रेड का कंपैक्शन वर्क देख रहे हैं, और ये इस एरिया में एक ओवरहेड ब्रिज है जिसके पिलर्स मुकम्मल हो चुके हैं। सिर्फ ऊपर जो स्लैब्स डालनी है वो बाकी हैं। उम्मीद है कि वो भी 2 से 3 हफ्ते में ये ब्रिज भी मुकम्मल कर दिया जाएगा। ये जो लोकल यहाँ के देहात हैं उनको आपस में मिलाने के लिए ये रास्ते दिए गए हैं। यहाँ पे करीब मियाल ऑयल फील्ड भी है, बहुत बड़ी ऑयल फील्ड है। नलहट का गांव है, खड़पा का एरिया है, सोडा विलेज है और दीगर देहात हैं जिनके आपस में राब्ते हैं।
ये आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये जो रोलर है इस पर ZKB और लीमार्क कंपनियों के जॉइंट वेंचर के नाम लिखे हैं, क्योंकि ये जो पैकेज 4 और पैकेज 5 है ये ZKB और लीमार्क के पास है। ये आप मशीन जो देख रहे हैं ये जो इसकी एग्रीगेट होता है इसको डालती है, और फर्स्ट फेज़ में एग्रीगेट मशीन अपना काम करती है, जिसके बाद कंपैक्शन मुकम्मल करके फिर एस्फाल्ट की स्टेज आ जाती है। काफ़ी अरसे से मुझे कमेंट्स किए जा रहे थे कि आप वहाँ दोबारा जाएं उस खाई में, उस स्ट्रेच के एरिए में, चूँकि ये सबसे बड़ी रुकावट है इस वक्त DI ख़ान, मियाँ वाली और इस्लामाबाद के दरमियान जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहाँ इसकी कवरेज की मुझे बहुत कमेंट्स आए थे। तो चूँकि आज 1 नवंबर है, एक नया महीना शुरू हो रहा है, और दूसरा ये है कि चूँकि आगे जो 25 दिसंबर की डेडलाइन है वो करीब आ रही है, तकरीबन अब 55 दिन रह गए हैं, तो हमने सोचा कि आपको डिटेल इसकी वीडियो दिखाई जाए। ये आप संगलाख चट्टानें अपनी आँखों से देख रहे हैं कि यहाँ कितनी संगलाख चट्टानें थीं जिन्हें काट कर ये सारा एरिया लेवल किया गया है। और ये जो ख़ास करके जो जिस एरिया में अभी हम वीडियो बना रहे हैं ये सारा कर्व एरिया है, यानी मुसलसल मोटरवे जो है ना वो कर्व ले रही है। ताहम इस कर्व को इतनी खूबसूरती से बनाया गया है कि अगर आपकी कार 120 की स्पीड पर होगी तो उसकी स्पीड नहीं टूटेगी, वो अपनी स्पीड में इस कर्व से गुज़र जाएगी। और फ्यूचर में जब ये मोटरवे चालू होगी तो ये जो 6 किलोमीटर का सफ़र है ये आप 3 से 4 मिनट में तय कर लेंगे, यानी वो सफ़र जो आपको आधा घंटा जिस पर लगता था और बदन आपका टूट जाता था, वहाँ फ्यूचर में आप 3 से 4 मिनट पे यहाँ से गुज़र जाएँ। और ये आप खाइयों के मनाजिर देख रहे हैं कि कितनी यहाँ गहरी खाइयाँ, और ये सारा संगलाख चट्टानों का इलाका है। ये सिक्योरिटी गार्ड हैं कंपनी के जो कि लोगों को यहाँ से आगे नहीं जाने देते, और दाएं तरफ आप देख रहे हैं कि डाइवर्शन से गाड़ी आ रही है, और ये जैसे दूसरी गाड़ी ये भी अब डाइवर्शन की तरफ जा रही है, क्योंकि आगे सिक्योरिटी का अमला उनको नहीं जाने दे रहा, क्योंकि आगे एस्फाल्ट वर्क जारी है, और उम्मीद है कि 15 नवंबर तक ये वाली डाइवर्शन भी ख़त्म हो जाएगी। पेट्रोल दस्तयाब है लेकिन बहुत महंगा है, एहतियात करें। ये एक और आप ओवरहेड ब्रिज देख रहे हैं, ये भी लोकल जो देहात हैं उनको मिलाने के लिए बनाया गया है। अभी हम उस पहले फ़र्स्ट फेज़ जो खाई का था उससे निकल के सोडा विलेज की तरफ मूव कर रहे हैं, और ऊपर आ गए हैं। ये एस्फाल्ट वर्क ऑलरेडी मुकम्मल था, और ये आप देख रहे हैं कि एक और ब्रिज जो नज़दीकी देहात को मिलाने के लिए भी मुकम्मल है। अब आहिस्ता आहिस्ता हम जो नीचे सोडा ब्रिज है उसकी तरफ जा रहे हैं, जिसके आगे वो जो रिमेनिंग 1 किलोमीटर की खाई थी उसका भी आपको काम दिखाएंगे। ये हम सोडा विलेज ब्रिज पर पहुंच चुके हैं। ये बहुत बड़ा ब्रिज है, बहुत बुलंदी और हाइट पर बनाया गया है, और इससे आगे जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक ब्रिज का एक आपको मंज़र दिखाई दे रहा है कि कितनी ये हाइट पर तामीर हुआ है। इस ब्रिज से पहले लोग लेते थे, डाइवर्शन लेते थे, और बड़ी ख़तरनाक डाइवर्शन थी। ये सामने आपको सोडा विलेज की आबादी नज़र आ रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस एरिए की डाइवर्शन को ख़त्म कर दिया गया है। अभी आप देखेंगे कि गाड़ियाँ अब स्ट्रेट जा सकती हैं। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है उन ट्रैवलर्स के लिए जो यहाँ ट्रैवल करते हैं कि अब आप सोडा विलेज का जो ब्रिज है उससे डाइवर्शन ख़त्म हो गई है, और अब आप सीधा कैरेज वे यूज़ करके जा सकते हैं। ये सामने आपको सोडा विलेज का जो डैम है, सोडा डैम, उसका बंद नज़र आ रहा है। ये बहुत बड़ा डैम है। ये नाजरीन अभी हम आप देख रहे हैं कि ये दूसरी तरफ की वो जो खाई का एरिया है जो बहुत तेज़ी से इस पे काम किया गया है, और अब ये है कि
यहाँ से इसको ब्रिज के साथ मिला दिया गया है। अब आप यहाँ की जो डाइवर्शन है वो ख़त्म हो चुकी है। अब आप इस पे सीधा तराब की तरफ ट्रैवल कर सकते हैं। और ये आप डाइवर्शन, पुरानी डाइवर्शन की आप जगह देख रहे हैं कि पहले यहाँ पहुँच के गाड़ियाँ लेफ़्ट होती थीं और इस डाइवर्शन से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर का जो बड़ी गंदी ये डाइवर्शन थी, बड़ी मुश्किल टफ़ थी, उसको यूज़ करती थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली डाइवर्शन कंपनी ने खोल दी है। अब आप इस पर ट्रैवल कर सकते हैं क्योंकि जो इस फॉल्ट की जो फर्स्ट बेस है, पहली लेयर वो डाल दी गई है और अब आप इस पर ट्रैवल कर सकते हैं और लोग ट्रैवल कर रहे हैं। ताहम जो वीडियो के पहले हिस्से में जो आपने अभी देखा था वहाँ की डाइवर्शन अभी बरकरार है, वो इंशाअल्लाह 15 नवंबर तक चालू कर दी जाएगी। इस एरिया में भी दोनों तरफ कंक्रीट वॉल बनाई जा रही हैं क्योंकि ये भी सारा संगलाख चट्टानें थी। ये आप वो साइन बोर्ड इनका देख रहे हैं कंपनी का। ताहम ट्रैफिक भी साथ साथ चल रही है, लेकिन चूँकि अभी यहाँ एस्फाल्ट की एक लेयर डालनी है और इसलिए उन्होंने कॉशन दिया हुआ है और ये ट्रैफिक आपके सामने नज़र आ रही है कि इस पर चल रही है। कुछ ट्रक भी आपको नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।